हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और साथ में शब्दों के अर्थ भी समझ लेते हैं। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी, पाठ कठिन नहीं लगेगा। तो हाथ के हाथ आपको पाठ के शब्द अर्थ भी समझाते जाएंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यहाँ पर बच्चों, बादशाह अकबर, अकबर एक राजा का नाम है और उनका मंत्री है बीरबल। टीवी में देखा होगा, एक तरफ राजा बैठा रहता है और बीच में तो राजा बैठा होता है और उसके दोनों तरफ साइड में जो कतार लगी होती है वो मंत्रियों की होती है। तो उसी में एक मंत्री था बीरबल। उसकी बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। कुछ नहीं चल पाती थी का मतलब है, ये एक मुहावरा है। बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चलती थी का कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े भी उसकी बुद्धि के आगे लोहा मानते थे, उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। मतलब जो वो जवाब देता था ना, फिर वो संतुष्ट कर देते थे जवाब से। फिर वो कोई कुछ बोल नहीं पाता था। उनके जवाब ऐसे होते थे कि बड़े बड़े चुप हो जाते थे। कहने का मतलब है ये। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए तरीके सोचते रहते थे। कौन सोचते थे? वो जो दूसरे मंत्री थे, वो बीरबल को फंसाने के लिए तरीके सोचते थे कि वो ये जानते थे ना कि राजा अकबर जो है वो बीरबल को बहुत पसंद करते हैं, तो हमारी कोई देख रेख नहीं करते, हम पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बीरबल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है बीरबल को नीचा दिखाने की वो आए दिन कोशिश किया करते थे। कौन? जो दूसरे मंत्री थे वो बीरबल से जलते थे ना। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या का बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अब यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि अकबर के खास दरबारी दरबारी थे ख्वाजा सरा। उनका एक मंत्री था, दरबारी था। दरबारी बेटा उन्हें कहते हैं जो दरबार में बैठते हैं, है ना। तो अकबर के खास दरबारी था ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा नाम था उनका। और वो अपनी बुद्धि का और अपनी बुद्धि पर उनको बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं था। कौन? ख्वाजा सरा। तो बीरबल को वो अपने सामने तो बच्चा समझते थे, लेकिन अपने को खुद ऐसा मानने से तो कुछ नहीं होता ना। जब दूसरा आपको माने तब पता चलता है कि आप कौन हो। ख्वाजा सरा जो है वो खुद को ही अच्छा समझते थे और अपने आगे वो किसी को भी अच्छा नहीं समझते थे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अर्थ ये है बच्चों की बड़ी मशीनों की आवाज़ के आगे छोटी मशीन की आवाज़ कुछ नहीं होती। तो इसी को इन्होंने इस तरह से मुहावरे की भाषा में बोला है। ये मुहावरा है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान के से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अब ख्वाजा साहब का तो मन ऐसा होता कि वे बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, वहाँ से हटा देते, निकाल देते। लेकिन वो निकलवाते कैसे? वो निकलवा ही नहीं सकते थे। क्यों क्यों नहीं निकलवा सकते थे? क्योंकि उनकी चलती नहीं थी। किसकी नहीं चलती थी? ख्वाजा सरा की नहीं चलती थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उनको ये विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। यहाँ से फिर मुहावरा आ गया, बीरबल के छक्के छूट जाएंगे मतलब बीरबल के पसीने छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ख्वाजा साहब ने ऐसे ऐसे प्रश्नों का निर्माण करा, ऐसे ऐसे प्रश्न सोचे जिससे कि बीरबल से अगर कोई पूछे उन प्रश्नों के जवाब तो बीरबल वो प्रश्नों के जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों करा? बीरबल को नीचा दिखाने के लिए। तो ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। फिर बादशाह ये मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ख्वाजा सरा ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। ये बातें कौन सोच रहा है? ख्वाजा सरा सोच रहे हैं। तो वो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले,
बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। वह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। आप जो मैं 3 सवाल पूछूंगा, आप उनसे जवाब पूछना उसके, तब पता चल जाएगा कि कौन बुद्धिमान है। उसकी नकली अकल और बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब उसका असली और नकली का पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तब उसकी बुद्धि का पता चल जाएगा कि वो कितना बुद्धिमान है, अगर वो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम इनके उत्तर दे सकोगे? तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर, मतलब अनुरोध मतलब विनती, अनुरोध करने पर बीरबल को बुलाया अकबर ने और कहा कि देखो बीरबल, वो ख्वाजा सरा परम ज्ञानी तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं और क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप मुझसे पूछिए। तो ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिख कर बादशाह को दे दिए। उन्होंने खुद नहीं पूछे, उन्होंने 3 सवाल लिखे और वो पर्चा पहुंचा दिया बादशाह की तरफ। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। ख्वाजा ने मतलब अकबर ने वो पर्चा पढ़ा और बीरबल से फिर वो पहला प्रश्न पूछा। क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर मतलब बीचों बीच जगह, पूरी दुनिया की बीचों बीच जगह कहाँ पर है। खाली भारत की नहीं पूछी उन्होंने, पूरी दुनिया, पूरी गोल पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ पर है। अब बच्चों बीरबल का जवाब सुनिए। बीरबल ने अपनी तुरंत जमीन पर अपनी जो छड़ी थी वो गाड़ कर, जहाँ पे खड़े थे वहीं पर गाड़ दिया और उत्तर दिया, यही स्थान चारों तरफ से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब देखो प्रश्न तो बड़ा कठिन था कि कोई इंसान, जो आम आदमी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, कि वो सोचते ही रहता कि अब पूरी दुनिया की सेंटर कहाँ पर होगा, बिल्कुल पृथ्वी का बीचों बीच जगह कहाँ पर होगी, है ना, वो तो सोचते ही रह जाता। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी देखो, वो जहाँ पर खड़े थे वहीं उन्होंने छड़ी लगा दी और कहा कि यही जगह है वो बीचों बीच। अब जिसको यकीन नहीं हो रहा है तो वो नाप लो, मैंने तो बोल दिया कि यही है बीचों बीच। अब जिसने जो नाप सकता है वो नाप के देख ले कि ये बीच है या नहीं। तो इस तरह से अब जो थी ये पहला तो पासा पलट गया, तो यहाँ पर तो वो सारी बात ही उल्टी हो गई। अकबर ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि अरे बीरबल, ये बताओ कि आकाश में कितने तारे हैं। अब बच्चों ये प्रश्न आपसे कहा जाता तो आप तो सिर खुजलाने लगते कि कितने बताऊं, मैंने तो कभी गिने ही नहीं, मैं कितने बताऊं। तो आप तो सिर खुजलाने लगते, कहने का मतलब है कि आप चक्कर में पड़ जाते, है ना। लेकिन यहाँ पर बीरबल ने जवाब कैसे दिया? उन्होंने कहा, एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अब देखो बच्चों, बीरबल ने ये कह दिया कि एक भेड़ मंगवाई। भेड़ आप जानते हैं ना, भेड़ की बालों से ऊन बनता है, तो उसके बाल बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत ही ढेर सारे होते हैं। तो इतने ढेर सारे होते हैं कि उन बालों को एक 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 करके गिनना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको मेरी बात पर शक हो रहा हो, यकीन नहीं हो रहा हो, तो वो इन भेड़ के बाल हैं उनको गिन ले और ऊपर के जो जितने तारे हैं, आसमान के तारे गिन ले। जिनको परेशानी है वो गिन ले भैया, मैंने तो बता दिए सही बात। अब जिसको लग रहा है कि मेरी बात झूठ है वो इन दोनों चीज़ों को गिन ले और जो कम ज़्यादा अगर आया तो मैं अपनी गलती मान लूँगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ या मेरे अंदर कमियां हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान है, जो समझदार हैं, तो भैया वो इन तारों को गिन ले और इस भेड़ के बाल गिन ले। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? मतलब इस पूरे संसार की, ना तो भारत की, ना अमेरिका की, ना जापान की, ना चीन की, उन्होंने कहा पूरे संसार की आबादी कितनी है। मतलब कितने, आबादी का मतलब है कितने लोग रहते हैं, इस पूरे संसार में कितने लोग रहते हैं। वो
जवाब चाहिए। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पर ना इस संसार का जो इसकी आबादी तो पल पल घटती रहती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, तो इसका आंसर कैसे हो दिया जाएगा। यहाँ पे तो फिर हर कोई 1 मिनट में कितने ही लोग मर जाते हैं, कि 1 मिनट में कितने ही लोग जो है जन्म ले लेते हैं। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह आप इकट्ठा कर देंगे तो मैं उनको गिन गिन कर ठीक ठीक संख्या मैं बता दूंगा। ये देखो प्रश्न, ये उनके प्रश्न का उत्तर देखिए, जो बीरबल ने कितनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने कहा, मैं बता तो दूंगा, आप सारे संसार के लोगों को एक जगह खड़ा कर दो लाके, फिर मैं उनको गिन लूंगा। क्योंकि बीरबल ये जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई लाके खड़ा कर ही नहीं सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इतने अच्छे प्रश्नों के बहुत ही सुंदरता के साथ जवाब दिए। इससे जहाँपना जो थे, मतलब जो अब बीरबल थे, बीरबल के जो जहाँपना थे मतलब अकबर जो थे, वो संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, मतलब नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब है बुरा मानना। वो बोले कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। गोलमोल जवाब मतलब ऐसे उल्टे सीधे जवाबों से काम नहीं चलेगा, हमें तो सही जवाब चाहिए। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, तुम्हारे सवाल ही ऐसे थे, तो जैसे तुम्हारे सवाल थे वैसे ही हमारे जवाब हैं। अब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। आप तो ख्वाजा साहब से कुछ भी बोलते नहीं बना, वो तो चुप हो गए, उन्होंने अपनी हार मान ली और इस तरह से कहानी ये ख़त्म हो गई। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अब अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो उत्तर है इसका हाँ, सवाल हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही संसार का केंद्र है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है कि पूरे संसार में जितने पेड़ हैं, उन पेड़ों में जितने पत्ते हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो आबादी के लिए उत्तर हो सकता है कि जितने हमारे सिरों में और दाढ़ी में बाल हैं उतनी ही संसार की आबादी है। अगला प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछते, कौन कौन से सवाल पूछते? तो उत्तर होगा, यदि हम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो हम अपने मन से बीरबल को हराने के लिए बहुत सारे सवाल पूछते। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो यदि हमारा बस चलता तो हम देश में दूध की नदी बहा देते, चंद्रमा पर जाकर पेड़ लगा देते, सबको प्यार से रखते, कोई किसी से नफरत नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते, बस अब रुक जाओ, बस 2 ही दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। इसलिए शब्द एक है, देखो इसमें शब्द तो एक ही है बस, और वह उसके अलग अलग रूप में उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे ही बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, तो इसी तरह से चल, चला, चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती और चलो को आपने अलग अलग अर्थ में सेंटेंस बनाने हैं। तो देखते हैं इसके। चल का होगा, चल आज मैं तुम्हें नई गुड़िया दिलाकर लाती हूँ। चल चल, चल चल, ज़्यादा नखरे मत कर। चला, बच्चे को यहाँ तक चला कर लाओ। चलें, चलो यहाँ से दूर चलें। चलना, मेरे साथ तुमको भी वहाँ तक चलना आवश्यक है। चलती, बड़ों के आगे बच्चों की नहीं चलती। चलो, चलो तुम आगे चलो, मैं पीछे से आती हूँ। अच्छा बच्चों, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह पर लिखो। कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ लिखना है आपको। तो क्या अर्थ हो सकता है? बुद्धिमान का अर्थ हो सकता है समझदार, मूर्ख का बेवकूफ़, अभिमान का घमंड, विश्वास भरोसा, संसार दुनिया, कोशिश प्रयास।
नेक्स्ट है बच्चों, ये नाक मुंह सिकोड़ना और कलई खुलना ये मुहावरे हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इस पर कोई बात लिखनी है जिसमें ये शब्द आए, ये सेंटेंस आए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, नाक मुंह सिकोड़ना का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा ना मानना। तो इसका वाक्य प्रयोग इस तरह हो सकता है कि आजकल के बच्चे लौकी तुरई की सब्जी देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ देते हैं। कलई खुलना मतलब कोई राज की बात खुलना, कोई राज पता चल जाना। तो सेंटेंस होकर राजू ने बात मुझसे छिपाई थी, आज सबके सामने उसकी कलई खुल गई। तो बच्चों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।